दक्षिणी दिल्ली के नेप सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे को सिगरेट से जलाने की घटना सामने आई है। पूरा मामला नेप सराय थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीसीआर कॉल नेप सराय थाने में की गई, जिसमें बताया गया कि एक 7 वर्षीय नाबालिग लड़के को सिगरेट से जलाया गया है और उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूछताछ शुरू कर आगे की कार्रवाई शुरू की। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। हाँ, मेडिकल हमारे पास नहीं है पर पुलिस वाले के पास है। फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल रात को हुआ, तो रात को मेडिकल में अगले दिन सुबह फॉरेंसिक के लिए लेके गए, तो उसमें आया कि 3 वीक्स ओल्ड इंजरीज हैं और नॉन एक्सीडेंटल है। दैट मीन्स कि जलाया गया है। जलाया कभी तो पता चला, बच्चे ने बताया था? वो डेज नहीं बता पा रहा। उसने मेरे को बोला था कि मम्मी मेरे को ऐसे जलाया, मेरे को भी नहीं बताया, उसको मना किया गया था कि बताना नहीं, बताएगा तो जान से मार देंगे, मतलब वो कृतिका गांधी ने। अभी वो बेचारा बच्चा इतना डरा हुआ है कि मम्मा प्लीज आप मेरे को मत भेजना वहाँ में। फिर जज ने ऑर्डर कर दिया, उसको वापस दे दिए बच्चे। मेरा बच्चा इतना डरा हुआ है, मैं वीडियो मतलब मेरी पहली बार देखा कि बच्चे जिसने जलाया है वही 164 के लिए लेके जा रहे हैं उसको। अक्यूज ये विक्टिम को 164 के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी ये है कि कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, अब आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? अभी हम डिवीजन बेंच के पास जा रहे हैं, इस ऑर्डर की कॉपी ले रहे हैं और इसको चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, आप कब से रह रही हैं? 4 साल से मैं अलग रह रही हूँ। पहले पॉक्सो की एलिगेशन थी, तब अरेस्ट नहीं किया। पासपोर्ट पे किस लिए लगे थे? क्या मतलब क्या था? फादर के अगेंस्ट थी। अच्छा, तब अरेस्ट नहीं किया ये बोल के कि मैट्रिमोनी। सबसे पहले अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम मान्या मल्होत्रा है, मैं बच्चे की माँ हूँ। मान्या जी, आपकी शादी कब हुई थी और बच्चे जो हैं कितने साल के हैं, क्या नाम है, मेरी पूरी कहानी बताएं। मेरी शादी को 8 साल हो गए। मेरे बच्चे एक 7 साल का, एक 5 साल का है। जिसके साथ हुआ है वो 7 साल का है। उसको सिगरेट से जलाया है, उसने मेरे को भी नहीं बताया था। वो डर रहा था कि पापा मारे ना, तो उससे टीचर ने पूछा उसको, उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके। फिर मैं उसी दिन, मेरे को टीचर ने भी बोला मैम आपके बच्चे के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो आपने क्यों भेजा? पर मेरे को कोर्ट का ऑर्डर था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैं उस टाइम उसको डॉक्टर के पास लेके गई। अभी मैं कोर्ट में आई तो उसने मेरे को तभी बताया। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को पापा के पास नहीं भेजूँगी, इसलिए उसने बताया। बच्चा मेरे साथ कोर्ट में खड़ा था, कह रहा मम्मा मेरे साथ खड़े रहना, अब मेरे को छोड़ना मत। अभी मेरा बच्चा वहाँ चला गया, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। प्लीज ने क्या किया है? नहीं, उसको कस्टडी दे दी। अच्छा, फिर बच्चे के बाद यानी फादर के पास ही भेज दिया। क्या मानती बच्चा वहाँ पर सुरक्षित रह पाए? नहीं, वो बच्चा मेरे को जिस तरीके से बता रहा था कि अपनी माँ को नहीं बोलना है, अपनी माँ को चाकू से मारना है, मैं खुद हैरान थी कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे वर्ड निकाल रहा था अपने मुंह से, जो मैंने 4 साल में कभी अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं रखा। हमेशा मैंने उनको ऐसे रखा कि उनके ऊपर कभी प्रेशर ना आए। आज वो बच्चे 3 महीने में इतना कुछ सीख गए और इतना कुछ देख लिया उन्होंने। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि एक बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। मेरे से करो, पर मेरे बच्चों को यूज मत करो। क्या नाम है जिन्होंने ये किया है? क्या नाम है? वो बता रहा था कि किट्टू दीदी है, किट्टू दीदी बोलता है वो कृतिका गांधी। पर मुझे वो कह रहा है कि ना, मैंने उससे पूछा कि पापा को नहीं बताया, कह रहे पापा को बताया पर पापा ने कुछ नहीं किया। बट ऐसे कैसे, जो आपके बच्चों को कम से कम आपके बच्चे हैं उनको तो देखो कि वो आपके बच्चे। अरुण मल्होत्रा। और कब से आपका डिवोर्स हो गया आप लोगों का? अभी डिवोर्स चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। इस चक्कर में मेरे भाई को, मेरी मम्मी को फंसा देते, हर चीज़ में केस डाल देते कि मैं पीछे हट जाऊं। मेरे भाई को इसकी बहन डाल देती है कि इसके भाई ने मुझे छेड़ा है, तेजाब डालने की धमकी दी है। मेरे को ऐसे ऐसे प्रेशर बनाते हैं ये लोग। क्या पता नहीं सर, पोस्टर तो लगे होते कांग्रेस की तरफ से, पोस्टर लगे होते हैं, बाकी फाइनेंसर का काम। क्या आपको लगता है कि आप दोनों के इस डिवोर्स के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है? सर हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर।
वो पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हर चीज़ ज़िंदगी में फेस कर सकती हूँ। मेरे से जो भी था मेरे भाई के लिए था, मेरी माँ के लिए था, मैं हर चीज़ फेस कर क्या सकती पता हूँ। चला किस चीज़ से जलाया गया था? नहीं सर, वो बता रहा था, मेरे को भी नहीं बताया। उसने ये बोला कि वो ना स्मोक नहीं करते, ऐसे करके उसने मेरे को कल मेरे से बैठा हुआ था, कल रात को मेरे से खुला कि मम्मा हमको गाली देते हैं कि तेरी मारंडी है, ये सब। और क्या सिगरेट से जलाया किसने था? सिगरेट अरुण ने नहीं जलाया था कि नहीं, किसने वो उसकी क्या नाम से कज़न ने जलाया था। कजन ने जलाया। हाँ जी, इसको लेकर अभी तक आपने पुलिस कार्रवाई क्या हुई इस पे? मैंने करी। मैं रात को लेके गई थी उसको उसके पास, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला बंद है, गोले का तेल लगाना। मैंने उनको ज़्यादा नहीं बताया। फिर मैंने वहाँ पे पुलिस कॉल की 100 नंबर पे, फिर वो लेने आए। फिर रात को हम लोग वहाँ एम्स गए, फिर उन्होंने मना कर दिया कि सुबह होगा ये सब। तो फिर मैं सुबह भी वहाँ 3 दिन से मैं धक्के खा रही हूँ सर। फिर आके यहाँ पे पता चलता है कि बच्चे ही गए मेरे। सर वो और टॉर्चर होएगा वो। अब क्या करेंगे आप अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता आपस में? सर मेरा तो मरना हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब वो पता नहीं क्या करेगा, मुझे नहीं पता सर। आप एनजीओ के पास भी गए, एनजीओ से कितनी मदद मिल पा रही, कुछ मिला? सर एनजीओ वाले तो हेल्प कर रहे हैं, बट उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। हमारी पहचान वाले एनजीओ वाले हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा सर। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि आप कानून देख रहे हैं कि सर आप मेरे लिए तो मरना ही है, और मैं तो मन कर रहा है सुसाइड कर लूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती सर। मेरे से नहीं हो पा रहा सर। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ दिखाने के बाद, जो मैं 3 दिन से कोशिश में रातों रात लगी हुई थी रिपोर्ट्स बनाने में, ये सारा उसने 2 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दिया जज ने। मेरे बच्चे दे दिए उसको, सुनी भी नहीं कुछ भी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम योग्यता है, और ये जो ये मैटर है ये एनजीओ के थ्रू हम लोगों को नॉलेज में आया है कि ऐसा इन लोग के साथ में हुआ था। तो पहले जब ये मैटर हमारी नॉलेज में आया था, तब अगेंस्ट द फादर पॉक्सो के एलिगेशंस थे, एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, और ही इज़ बीन चार्ज शीटेड ऑल्सो इन दैट मैटर। उसके बाद में कंटेम्प्ट लगा के उसने ज़बरदस्ती इसको प्रेशराइज़ किया बच्चे उसको कस्टडी देने के लिए। कंटेम्प्ट के डर से बच्चे दे दिए गए। बस जब बच्चे वापस आए, तो वापस आने के बाद पता चलता है कि बच्चों को सिगरेट से जलाया गया है। रात के 3 बजे उठा के उनके साथ में गलत तरह से उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया। एंड अब ये सब चीज़ों को इन्फॉर्म करने जब हम हाई कोर्ट में आए कि हम बच्चे वापस नहीं देंगे, तो हाई कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी, और बच्चों को जिसने जलाया उसी को बोला गया है कि वो 164 की स्टेटमेंट उसके साथ कराने जाए। ये बताइए, नेत्रराय थाने में कोई मामला दर्ज हुआ है हाँ इस जी, बच्चे को इसके लेके, कब हुए हैं और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर जैसे ही हमें पता चला, इसको थ्रू ट्यूशन टीचर पता चला 27 तारीख को, 27 को जैसे ही ये पुलिस स्टेशन गई रात के 12 बजे डॉक्टर से कंफर्मेशन लेके कि ये बर्न मार्क्स ही है, तो पुलिस ने उसको पूरी रात बिठाए रखा कि आपको बच्चे को एमएलसी के लिए लेके जा रहे हैं। वो एमएलसी के लिए गई, सुबह गई, रात को भी गई, क्योंकि फॉरेंसिक वाले सुबह आने वाले थे। तो सुबह गई, सुबह कंफर्म हुआ कि ये बर्न इंजरीज़ हैं और नॉन एक्सीडेंटल इन नेचर, एंड 3 वीक्स ओल्ड है। तो जब वो बच्चा बाप की कस्टडी में ही था, एंड बच्चा बहुत टेरिफाइड है, और बच्चे ने बार बार बोला कि उसको पापा के पास नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइफ को खतरा है। एंड उसके बाद भी ये सब हो रहा है ना। उसको अरेस्ट किया गया है, एक छोटा सा सेक्शन 7 JJ लगा के इस मैटर को छोटा सा मैटर दिखाया जा रहा है, पर ये बहुत बड़ा मैटर है। पहले पॉक्सो के एलिगेशंस, फिर सिगरेट बर्न मार्क्स, ये चाइल्ड अब्यूज़ का बहुत सीरियस मैटर है। एंड पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है 142/2023। कितने बच्चे हैं जो इस समय फादर के पास हैं, और कितना खतरा मानती है आप उनकी जान? 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चों को ही इक्वल लाइफ का थ्रेट है। लाइफ का थ्रेट सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं होता है, साथ के साथ मेंटली जो उनको टॉर्चर किया गया है। अगर किसी 7 साल के बच्चे को आप रात के 3 बजे उठा के उसको सिगरेट से जलाएंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, और उसको बोलेंगे अगर तुमने किसी को बताया तो आपको गन से मार दूंगा, तो इससे ज़्यादा किसी का टॉर्चर, ये जो डार्क मोमेंट्स उसने झेले हैं वो कोई और नहीं झेल सकता, और उसका लाइफ टाइम उसके ऊपर मार्क रहने वाला है। एंड अब जिसने ये सब किया है वो उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है, तो वो लोग उसको और कितना डराने वाले हैं, उसके साथ क्या क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। अच्छा युक्ता जी, किसने जलाया है, क्या नाम है उनका और क्या करते हैं वो कहते हैं कि उनको जलाया गया है। नहीं, जिसने जलाया वो कौन है, क्या? जो बच्चा कहता है कि उनको जलाया है उसकी बुआ की बेटी कृतिका गांधी ने, एंड बच्चा कहता है कि पापा को भी पता था एंड बुआ को भी पता था, और एक बार नहीं 2-3 बार जलाया है।
और सिगरेट से जलाते थे? सिगरेट से जलाया है और बोला है कि अगर किसी को बताएगा तो मार दूंगा या मार दूंगा, और अगर मम्मी को स्पेशली बताया तो मम्मी मार देगी तुझे। तो ये उसके मन में डर भराया गया है कि अगर वो किसी को बताता, और यही रीज़न था कि वो कस्टडी वापस भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मार्क्स दब जाएं और हमें पता ना चले।